एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सिलेक्शन विद प्रतिभा। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे कि फ्रॉग्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। जैसा कि हम लोगों को पता है, फ्रॉग्स जो है वो एम्फीबियंस होते हैं, यानी कि ये लैंड और वाटर दोनों पर ही रह सकते हैं। इनके अंदर दोनों क्वालिटी होती हैं। तो रेस्पिरेशन जो होता है फ्रॉग जो है वो लैंड पे भी करता है और वाटर पे भी करता है, ज़मीन पे भी करेगा और पानी के अंदर भी करेगा। तो मोड ऑफ रेस्पिरेशन जो होते हैं फ्रॉग में वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज गिल्स के थ्रू करेगा। सेकेंड वन इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो कि स्किन के थ्रू होगा। थर्ड वन इज बक्कल रेस्पिरेशन जो कि बक्कोफेरिंजियल कैविटी के थ्रू होगा। और फोर्थ वन इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो लंग्स के थ्रू होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कैसे होता है फ्रॉग में। तो बेटा, ये जो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है फ्रॉग में वो केवल लार्वल स्टेज में होता है। ठीक है, लार्वल स्टेज में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। बाकी के रेस्ट ऑफ द जो 3 रेस्पिरेशन है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, बक्कल रेस्पिरेशन एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये जो है ये एडल्ट स्टेज में होते हैं। तो क्लियर है कि गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कैसे होगा, लार्वल स्टेज में होगा, और एडल्ट में जो है वो क्यूटेनियस, बक्कल एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा। वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में क्या होता है? क्यूटेनियस मीन्स होता है स्किन, यानी कि वो रेस्पिरेशन जो कि स्किन के थ्रू हो, दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन जो होती है फ्रॉग का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए। क्यों होता है? क्योंकि जो फ्रॉग की स्किन होती है उसमें जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड होती हैं, जिसके वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना बहुत ही आसान हो जाता है। इसी वजह से स्किन जो है वो फ्रॉग के लिए रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये रेस्पिरेशन जो है फ्रॉग तब करता है जब फ्रॉग जो है वो वाटर में होता है। लैंड पर भी वो इस तरीके का रेस्पिरेशन कर सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहाँ करता है? वाटर में करता है। सेकेंड वन है देयर इज रिच सप्लाई ऑफ ब्लड इन द स्किन एंड इट इज परमिएबल टू गैस। स्किन में क्या होता है? रिच सप्लाई होती है ब्लड की, जो कि गैसेस के परमिएबिलिटी को बढ़ा देते हैं। और म्यूकस ग्लैंड जो होता है, जब मैंने आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि फ्रॉग की जो स्किन होती है वो हमेशा बहुत मॉइस्ट होती है। वो क्यों मॉइस्ट होती है? क्योंकि फ्रॉग की स्किन जो है वो म्यूकस को सिक्रीट करती रहती है। ठीक है, म्यूकस को सिक्रीट करती रहती है, जिसकी वजह से जो फ्रॉग की स्किन होती है वो वाटर से बाहर आने के बाद भी ड्राई नहीं होती है। अब गैसेस एक्सचेंज कैसे होते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के टाइम पर, इसको जानते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के टाइम पे गैसेस एक्सचेंज कैसे होते हैं? सबसे पहले फ्रॉग जो रेस्पायर करता है तो एयर जो है वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही अंदर जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो सबसे पहले जो मॉइस्ट सरफेस है उस पर डिसॉल्व होगी, और उस पर डिसॉल्व होने के बाद ही ब्लड के अंदर जाके डिफ्यूज होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करेगा? उसी ब्लड के थ्रू सराउंडिंग के मीडियम से बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं कि एयर जो है वो कैसे स्किन के थ्रू एंटर करेगी। स्किन के थ्रू एंटर करने के बाद डिफ्यूजन प्रोसेस से ब्लड कैपिलरीज में पहुंचेगी। आफ्टर दैट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसी ब्लड कैपिलरीज से होते हुए उनके थ्रू स्किन के थ्रू बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाएगी। दैट इज योर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन या बक्कल रेस्पिरेशन। तो बक्कल रेस्पिरेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो बक्कल कैविटी होती है उस वो एक्सपेंड होती है, वो अपना एरिया बढ़ाती है और अपना एरिया कम भी करती है। पूरा प्रोसेस बेसिकली यही है। इसमें क्या होता है, बक्कल कैविटी का जो फ्लोर होता है, जो एरिया होता है, वो कम भी होगा और ज़्यादा भी होगा। तो बक्कल रेस्पिरेशन जो होता है वो
अलाउ करता है, जो एयर है वो कंटिन्यूअसली क्या होती है, बक्कल कैविटी के थ्रू आती है। हम देखेंगे कि जो एयर है वो क्या होती है, वो नेयर्स के थ्रू या कह सकते हैं नॉस्ट्रल्स के थ्रू, एयर के थ्रू या नॉस्ट्रल्स के थ्रू बक्कल कैविटी में आती है। और बक्कल कैविटी में आने के बाद क्या होता है, बक्कल कैविटी ये जो एयर अंदर आई है इसको अलाउ नहीं करती है, इसको अपने अंदर ही सक्ड कॉन्स्टेंटली सक्ड करती रहती है, एब्जॉर्ब करती रहती है, जिससे कि ये एयर बाहर ना जा सके। और इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, माउथ एंड ग्लॉटिस जो होती हैं, जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये क्या होंगे, क्लोज रहेंगे, बंद रहेंगे। इस पूरे प्रोसेस में माउथ एंड ग्लॉटिस बंद रहेगा, इसीलिए कोई भी एयर जो है वो बाहर लंग्स से बाहर नहीं जा सकती है। एक चार्ट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने आपको बताया कि बक्कल कैविटी में क्या होता है कि दो प्रोसेस होते हैं। पहले क्या होता है, दो कंडीशंस होती हैं इसमें, बक्कल कैविटी का जो फ्लोर है वो कम भी हो जाता है और बक्कल कैविटी का फ्लोर जो है वो रेज्ड भी होता है। जब बक्कल कैविटी का फ्लोर कम होता है, लोअर होता है, तो क्या होता है, सबसे पहले एयर जो होती है वो बक्कल कैविटी में एंटर करती है नॉस्ट्रल्स के थ्रू। नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर आ गई बक्कल कैविटी में। फिर क्या होगा, जो एयर आएगी उसमें से ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा म्यूकस की लेयर पे। म्यूकस की लेयर पे डिसॉल्व होने के बाद यही एयर पहुंचेगी ब्लड में, ठीक है। आफ्टर दैट जब ये एयर ब्लड में पहुंच जाती है तब क्या होता है कि जो बक्कल कैविटी का फ्लोर होता है वो रेज्ड हो जाता है, बढ़ जाता है। जब ये बढ़ेगा तब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी बक्कल कैविटी से वो वापस से ब्लड में आएगी और ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगी, उसका जो नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्सीजन जो है वो तो डिसॉल्व हो गई बॉडी के अंदर, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बक्कल कैविटी में आएगी ब्लड के थ्रू। ब्लड में से सारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुंच जाएगी, बक्कल कैविटी में पहुंच जाएगी और नॉस्ट्रल्स के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सपेल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप का रेस्पिरेशन, दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। नाम से ही समझ में आ गया कि पल्मोनरी मीन्स क्या होता है। पल्मोनरी जहां भी वर्ड यूज होता है इट मीन्स लंग्स। लंग्स से ही वो सारा रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन जो होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन वो लंग्स के थ्रू होता है। फ्रॉग के अंदर लंग्स बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होते हैं, उतने अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं। लंग्स कैसे होते हैं आप बॉडी में देख सकते हैं, एक पेयर होता है एलोंगेटेड पिंक कलर का सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है लंग्स का, जो कि ट्रंक रीजन के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, जिसे थोरैक्स बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये कहाँ पर सस्पेंड कहाँ पर रहता है, तो ये फ्रीली सस्पेंड रहता है पेरिटोनियल बॉडी कैविटी के अंदर। ये पेरिटोनियल बॉडी कैविटी कहाँ होती है, ये किसी भी हार्ट के एक साइड में होती है। इसके बाद हम एल्विलाई की बात करते हैं। एल्विलाई जो होते हैं वो थिन एपिथेलियम से लाइंड अप होते हैं। ऑक्सीजन जो इनहेल्ड ऑक्सीजन होती है उसमें क्या होता है, एयर जो होती है वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एल्विलाई में रिलीज हो जाती है। अब मैकेनिज्म किस तरीके का होता है ये हम जानेंगे। जब भी रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स होता है तो मैकेनिज्म जो होता है ये क्या होगा, बकल रेस्पिरेशन के बीच में होगा। यानी कि जब बकल रेस्पिरेशन हमारा हो रहा होता है, जो एयर फ्रॉग के अंदर आई है वो एयर जो कॉन्स्टेंटली लंग्स में फिल्ड अप करके रखी गई है, अब क्या होगा, बकल कैविटी जो होगी वो एक फोर्स्ड पंप की तरह एक्ट करना शुरू कर देगी और दो स्पेशल सेट्स ऑफ मसल जो है वो प्रोसेस में आएंगी। वो स्पेशल सेट्स ऑफ मसल कौन सी होंगी, एक होगी स्टर्नोहाइनल मसल और दूसरी होगी ट्रोहाइनल मसल। ठीक है, ये मसल्स का नाम आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स का नाम है। क्वेश्चन इससे बन सकता है कि कौन सी दो मसल्स होती है, स्पेशल सेट्स ऑफ मसल होता है जो कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में हेल्प करता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी मसल्स है, स्टेर्नोहाइनल मसल्स एंड ट्रोहाइनल मसल्स।
ये दो मसल्स हैं जो एक्ट करती हैं और किस तरीके से एक्ट करती हैं ये भी हम जानेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं स्टर्नोहाइनल मसल्स के बारे में। स्टर्नोहाइनल मसल्स जो होती हैं वो स्टर्नम के लोअर एंड पर अटैच्ड होती हैं। तो पहले इसको ये आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि स्टर्नोहाइनल मसल्स कहाँ पर होती हैं। तो स्टर्नम के लोअर एंड पे प्रेजेंट होती है और अपर एंड टू द अंडर सरफेस ऑफ कार्टिलेजिनस हायोइड एपरेटस। लोअर एंड पे कहाँ होंगी? स्टर्नम पे होंगी। और अपर एंड पे कहाँ होंगी बेटा? अपर एंड पे आप याद रखेंगे, अपर एंड पे ये कनेक्ट होंगी अंडर सरफेस ऑफ कार्टिलेजियस हायोइड एपरेटस के साथ, जो कि बकल कैविटी के फ्लोर पे एम्बेडेड होता है। नेक्स्ट है हमारी ट्रोहाइल मसल। ट्रोहाइल मसल जो होती है वो अटैच्ड रहती है बिलो टू द अपर सरफेस ऑफ हायोइड एपरेटस। हायोइड एपरेटस जो होता है, हायोइड एपरेटस जो होता है उसकी अपर सरफेस के नीचे प्रेजेंट होती है और स्केमल बोन ऑफ स्कल, इसको भी आप याद रखेंगे नाम, स्क्वेमोसल बोन जो कि स्कल में प्रेजेंट होती है उसके ऊपर पाया जाता है। अब ये पूरी जो मैकेनिज्म होती है ये दो फेजेस में इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी दो फेजेस होती हैं? दो फेजेस में होती है, इंस्पिरेशन होगा और एक्सपायरेशन होगा। ठीक है, इंस्पायरेशन होगा और क्या होगा? एक्सपायरेशन होगा। तो इसके हम ये पूरा मैकेनिज्म जानेंगे कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म क्या है, और साथ साथ ही हम ये भी जानेंगे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम प्रोसेस देखते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है? जो ग्लॉटिस होता है और माउथ होता है, ठीक है, ग्लॉटिस एंड माउथ, ये कैसा रहेगा? ये क्लोज रहेगा। ये क्लोज रहेगा जब हवा जो है वो लंग्स के अंदर जाएगी और केवल नॉस्ट्रिल्स जो है वो ओपन रहेंगे। ठीक है, ग्लॉटिस और माउथ जो है वो बंद होगा और नॉस्ट्रिल्स जो होंगे वो ओपन रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? स्टर्नोहाइनल मसल, कौन सी मसल? स्टर्नोहाइनल मसल जो होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। स्टर्नोहाइनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बकल कैविटी का जो फ्लोर होगा वो कैसा हो जाएगा? लोअर्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा। बकल कैविटी का फ्लोर जो है वो कम हो जाएगा और बकल कैविटी बड़ा हो जाएगा, जिससे कि उसमें एयर जो है, जो नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर आई है, वो अच्छे से फुलफिल हो सके। आफ्टर दैट, इतना सारा प्रोसेस होने के बाद ये जो ग्लॉटिस है ये ओपन होगा। ठीक है, ग्लॉटिस ओपन हो जाएगा और मेंटोमैकेलियन बोन, ये आप याद रखेंगे नाम, मेंटोमैकेलियन बोन्स, जो लोअर जॉ की मेंटोमैकेलियन बोन्स होंगी वो क्या करेंगी? प्रीमैक्सिल बोन्स जो होंगी, अपर जॉ की जो प्रीमैक्सिल बोन्स होंगी उनको ऊपर की तरफ पुश करेंगी, जिसकी वजह से नॉस्ट्रिल्स जो है, अब नॉस्ट्रिल्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे। जब नॉस्ट्रिल्स क्लोज हो जाएंगे तब टेरोहाइनल मसल्स जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और उनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो फ्लोर ऑफ बकल कैविटी है वो कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिससे एयर जो है, फ्लोर ऑफ बकल कैविटी बढ़ गया, जिससे क्या हुआ? एयर जो है वो ग्लॉटिस के थ्रू, याद रखिएगा, एयर जो है वो ग्लॉटिस के थ्रू लंग्स में आ जाएगी और इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन कहते हैं। यानी कि एयर का लंग्स के अंदर आना, इनहेल करना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन कहलाता है। और इस पूरे टॉपिक की जो आपको पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर मैं आपको बहुत शॉर्ट में लिख के बता रही हूँ, इट डजेंट मीन कि आपको ये सारा मैटर नहीं मिलेगा। आपको वीडियो अपलोड होने के साथ ही ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक्सपायरेशन, कि एक्सपायरेशन प्रोसेस क्या होता है और मैकेनिज्म क्या होती है। एक्सपायरेशन के वक्त क्या होता है? एक्सपायरेशन जो है वो इंस्पायरेशन का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा।
ठीक है, क्या होगा, एक्सपायरेशन जो है वो इंस्पायरेशन का पूरा उल्टा हो जाएगा। जैसे हमने इंस्पायरेशन में पढ़ा कि जो एयर है वो लंग्स के अंदर आई, ठीक है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू आई, ग्लॉटिस जो थे वो, ग्लॉटिस एंड माउथ जो था वो क्लोज रहा। लेकिन इसमें क्या है, ग्लॉटिस जो है एक्सपायरेशन में बेटा क्या होगा, ग्लॉटिस जो है वो क्लोज होगा। कब क्लोज होगा, जब लंग्स में एयर फिल्ड होगी। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद एयर जब लंग्स में आ जाती है, तब क्या होता है, बक्कल फ्लोर जो होगा, यानी बक्कल कैविटी का जो बक्कल फ्लोर होगा वो रिपीटेडली रेज्ड करेगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है, रेज्ड भी करेगा और लोअर्ड भी होगा, बढ़ेगा भी और घटेगा भी। इससे क्या होगा, बक्कल रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। अब क्या होगा, अब जो है नेक्स्ट स्टेप में ग्लॉटिस जो है वो ओपन हो जाएगा। जब ग्लॉटिस ओपन हो जाएगा तो एयर जो है वो लंग्स में आएगी, लंग्स के थ्रू कहाँ आएगी, बक्कल कैविटी में आएगी। बक्कल कैविटी के में आने की वजह से क्या होगा, जो लंग्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स जो है उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन के बाद एयर जो है वो एक्सपेल्ड हो जाएगी थ्रू नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल के थ्रू क्या होगा, एयर जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं। आप यहाँ से भी इस पिक्चर के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको दो पिक्चर दिखाई गई है जिसमें कि एक प्रोसेस इंस्पायरेशन शो कर रहा है और दूसरा प्रोसेस जो है वो एक्सपायरेशन शो कर रहा है। तब आप देखेंगे कि इंस्पायरेशन के टाइम पर जब एयर अंदर जा रही है तब क्या है, नॉस्ट्रल जो है वो ओपन है। जब नॉस्ट्रल ओपन होगा, एयर कहाँ आएगी, बक्कल कैविटी में आएगी। बक्कल कैविटी में आने के बाद ये एयर लंग्स में जाएगी। लंग्स में क्या जाने के बाद बक्कल कैविटी जो होगी वो क्या होगी, एक्सपेंड करेगी। जब बक्कल कैविटी एक्सपेंड कर जाएगी तब ग्लॉटिस जो है ओपन हो जाएगा और नॉस्ट्रल क्लोज हो जाएंगे। बक्कल कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होगी, ग्लॉटिस ओपन हो जाएंगे, लंग एक्सपेंड हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। देन एक्सपायरेशन क्या है, एक्सपायरेशन में भी आप देख सकते हैं कि ग्लॉटिस जो है वो क्लोज रहेगा। ग्लॉटिस क्लोज है जब लंग्स में एयर आ रही है। एयर आने के बाद आप इसमें देखिए एयर है, प्रोसेस पूरा उल्टा हो गया। आप देख सकते हैं सैरो के थ्रू कि नॉस्ट्रल के थ्रू एयर जो है वो बाहर जा रही है। लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, बक्कल कैविटी एक्सपेंड हुई, नॉस्ट्रल ओपन हो गया और बक्कल कैविटी फिर से कॉन्ट्रैक्ट हुई और लंग्स जो है ग्लॉटिस क्लोज हो गया और नॉस्ट्रल के थ्रू एयर जो है वो बाहर निकल गई। ठीक है, तो इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं जहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।